हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पीजीटी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2018 का। ठीक है, काफ़ी इजी पेपर आया था। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यूके पीएससी जो पेपर कराती है वो यूके ट्रिपल एससी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो 2018 तो वैसे जो गैप है, एयर गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो आपका आने वाला पीजीटी का पेपर होगा तो इससे तो काफ़ी टफ ही रहेगा वो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे मैच कर रहे हैं और कैसे पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जुरासिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा जुरासिक काल से संबंधित है? तो कौन सा है फिर? प्रोटेरोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक है या पैलियोजोइक है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीसोजोइक। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। जो आपका पेरीपेट्स है किसके बीच की संयोजी कड़ी है? किसके बीच की है फिर? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा या एनिलीडा एंड प्रोटोजोआ? तो जो इसका राइट आंसर है वो है एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगला है आपका द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स लिव्ड इन। आधुनिक घोड़े के पूर्वज कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे फिर? अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में? तो जो आधुनिक घोड़े हैं इनके पूर्वज अमेरिका में रहते थे। ठीक है, लायन इज फाउंड इन। शेर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ओरिएंटल रीजन ओनली, ओरिएंटल एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन ओनली, ओरिएंटल एंड इथोपियन रीजन? तो जो आपका लायन है वो पाया जाता है ओरिएंटल एंड इथोपियन रीजन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व के संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? विजमैन ने, डार्विन ने, डीवरीज ने या मेंडल ने? तो किसने दिया था? ये दिया था आपका डार्विन ने। अगला प्रश्न है, एज ऑफ नो लाइफ इज कॉल्ड। जीवन रहित युग को क्या कहा जाता है? एजोइक, मीसोजोइक, पैलेजोइक या आर्कियोजोइक? तो क्या कहा जाता है फिर? एजोइक। क्या कहा जाता है? एजोइक, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका, हु रोड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? मिलर ने, ओपेरन ने, डार्विन ने या हाल्डेन ने? तो ये लिखी थी आपकी डार्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नॉन एज। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? तो जो जंतु बिहेवियर है यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसको हम इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इन लैटिन फॉसिल्स मीन्स। लैटिन भाषा में फॉसिल्स का अर्थ होता है, क्या होता है? टू डिग, टू कीप, टू हाइड, टू थ्रो। तो ये होता है आपका टू डिग। ठीक है, अगला प्रश्न है, द हाइब्रिड जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। द्विसंकर आनुवंशिक क्रॉस में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला प्रश्न है, अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्यों में बहुजीनी वंशागति का एक लक्षण है। स्किन कलर, फिनाइलकीटोन्यूरा, कलर ब्लाइंडनेस या सिकल सेल एनीमिया? तो इसका राइट आंसर है आपका स्किन कलर। अगला प्रश्न है, बाल्बियानी रिंग्स अकर्स इन।
बाल्बियानी रिंग्स किस में पाई जाती है? ऑटोसोम्स, हेट्रोसोम्स, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स या पॉलीटिन क्रोमोसोम्स? तो ये पाई जाती है आपकी पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर कंबाइनिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स टुगेदर इन अ सिंगल प्लांट? दो पौधों के वांछनीय लक्षणों को एक ही पौधे में मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ऑल ऑफ दीज? तो इसके लिए है आपकी ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन्स, मायोग्लोबिन्स, कैरेटिनॉइड्स आर नोन एज? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और कैरेटिनॉइड्स को किस रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्रोटीन्स। The best method to determine the homozygosity and heterozygosity of an individual is? किसी जीव की समयुग्मनजता और विषम युग्मनजता निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या इनब्रीडिंग? तो ये होता है आपका टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी। अनदर नेम ऑफ लाइगेज इज? लाइगेज का दूसरा नाम क्या है? ज्वाइनिंग एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज या फिर नन ऑफ दीज? तो जो लाइगेज है उसका दूसरा नाम ज्वाइनिंग एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रोमियर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ? सेंट्रोमियर किसका एक घटक है? राइबोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्रोमोसोम का या माइटोकॉन्ड्रिया का? किसका है फिर सेंट्रोमियर? तो सेंट्रोमियर है आपका क्रोमोसोम का। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है उत्तराखंड पशुधन प्रसार की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आगे है, सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनली? कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? शुगर एंड प्रोटीन की, लिपिड एंड प्रोटीन की, स्टार्च एंड लिपिड की या शुगर एंड लिपिड की? तो ये बनी होती है आपकी लिपिड एंड प्रोटीन की, ये भी हमने पढ़ा था। आगे है, व्हेन अ डिप्लॉइड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉलकिलिन इट बिकम्स? जब एक द्विगुणित कोशिका को कॉलचिसिन के साथ उपचारित किया जाता है तो यह बन जाती है ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड या मोनोप्लॉइड? तो ये बन जाती है आपकी टेट्राप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड डिसरप्ट एन अल्फा हेलिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स को बाधित कर देता है? प्रोलीन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन या वैलीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलीन। When the velocity of enzymes activity is plotted against substrate concentration it shows? जब एंजाइम गतिविधि के वेग को सबस्ट्रेट एकाग्रता के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है तो यह दर्शाता है हाइपरबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रो बैक्टीरिया इन देयर लीव्स? फलियां अपने पत्तों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिर करती है। लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रो बैक्टीरिया इन देयर रूट्स? फलियां अपनी जड़ों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया? फलियां बैक्टीरिया से स्वतंत्र होकर नाइट्रोजन स्थिर करती है। लेग्यूम्स डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन? फलियां नाइट्रोजन स्थिर नहीं करती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूट के द्वारा होता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशरूम कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स? मशरूम की खेती में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, कौन सा होता है फिर बताइए?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले कंपोस्टिंग होती है, फिर स्वैपनिंग होती है, केजिंग होती है और लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया गया गोल्डन राइस किसकी बड़ी मात्रा को संश्लेषित करता है? किसकी करता है फिर? विटामिन के, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी या बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो इसका राइट आंसर है आपका बीटा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम्स पॉसिबल विथ। प्लाज्मिड वेक्टर के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का जुड़ना किसके कारण संभव हो पाता है? एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, एक्सोन्यूक्लिएज या डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए लाइगेज। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज अ रीडिफाइंड मेथड ऑफ। पादप ऊतक संवर्धन तकनीक किसकी एक परिष्कृत विधि है? हाइब्रिडाइजेशन की, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या सिलेक्शन की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की। द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय। जीन शब्द किसने गढ़ा? किसने गढ़ा फिर? मैकक्लिंटॉक, मॉर्गन, जोनासन या डी ड्यूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोनासन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग क्रॉप्स थ्रू यूज ऑफ। जैविक खेती किसके उपयोग के माध्यम से फसल उगाने की तकनीक है? ग्रीन मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बीटी इन बीटी कॉटन? बीटी कपास में बीटी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस थोगिन, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बेसिलस थुरिजिन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय। डीएनए प्रतिकृति के दौरान स्ट्रैंड्स किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, टोपोसियोमरेज, डीएनए हेलिकेज या गायरेज। तो क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए हेलिकेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस अकर्स। निम्नलिखित में से किस कुल में पुष्प छत्र पुष्पक्रम पाया जाता है? एपिशियाई, रुबेसी, एस्ट्रेसी या फेबेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपिशी। ठीक है। अगला है द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूट ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी इज। एस्ट्रेसी कुल का विशिष्ट फल है सिलिकुआ, सिलिकुला और सिलिक्वा, सिप्सिला या फिर क्रेमोकार्प। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिप्सिला। ठीक है। एस्ट्रेसी कुल का विशिष्ट फल है। वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। वर्टिसिलिस्टर पुष्पक्रम किस में देखा जाता है? लेमियम में, साल्विया में, ओसिमम में या ऑल ऑफ अबव। तो ये देखा जाता है आपका ऑल ऑफ अबव। अगला प्रश्न है फीदरी स्टिग्मा अकर्स इन। पंखदार वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? पी, मटर में, सियालपीनिया में, धतूरा में या वीट में। तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, वीट में। द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स इज।
द्विबीजपत्री पौधों में सबसे बड़ा कुल कौन सा है? रुबिएसी, रोजेसी, एस्ट्रेसी या कुकुरबिटेसी? कौन सा है फिर द्विबीजपत्री पौधों में सबसे बड़ा कुल? एस्ट्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द फाइलम। कैनाल सिस्टम किस संघ में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मिटा? या बी और सी दोनों, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मिटा दोनों में किस में पाया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोरीफेरा। क्लियोना सेलाटा इज कॉमनली नोन एज। क्लियोना सेलाटा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कोरल, बोरिंग स्पॉन्ज, सी कुकुम्बर या नन ऑफ दीज? क्या कहा जाता है फिर? तो इसको कहा जाता है बोरिंग स्पॉन्ज, ऑप्शन नंबर बी। बुक लंग्स आर फाउंड इन। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? स्कॉर्पियंस में, प्रॉन्स में, कॉकरोच में या फिशेस में? तो ये आपके पाए जाते हैं स्कॉर्पियंस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लाइफ अकर्स। निम्नलिखित में से किस में सामाजिक जीवन पाया जाता है? आइसोप्टेरा में, हिनोप्टेरा में, दोनों में या फिर हेमिप्टेरा में? तो किस में पाया जाता है फिर? दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है एसके हेलमिंथीज आर। एसके हेलमिंथीज होते हैं, क्या होते हैं फिर? किलोमेट्स होते हैं, प्रगुही होते हैं, शूडो किलोमेट्स होते हैं, कूट प्रगुही, अकिलोमेट्स होते हैं, अगुही, या फिर आपका होता है नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शूडो किलोमेट्स। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोफियोना इज। जिम्नोफियोना का एक उदाहरण है फ्रॉग, इथियोप्सिस, जिनोप्स या पाइला? तो इसका है आपका इथियोप्सिस। ठीक है, इथियोपिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्पॉन्जिला इज फाउंड इन। स्पॉन्जिला किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर, मीठा पानी, मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है आपका फ्रेश वाटर। किस में पाया जाता है स्पॉन्जिला? फ्रेश वाटर में। ठीक है, द कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज। कवक कोशिका भित्ति का सबसे सामान्य घटक क्या है? लिपिड, सेलुलोज, प्रोटीन या काइटिन? किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, एल्गी विच डू नॉट रिसेंबल विथ ईदर ब्लू, ग्रीन और ग्रीन एल्गी बट हैव सम करेक्टर्स ऑफ बोथ हैव बीन प्लेस्ड अंडर डिवीजन। वे शैवाल जो नीले, हरे या हरे शैवाल के समान नहीं होते लेकिन दोनों के कुछ लक्षण रखते हैं, उन्हें किस प्रभाग के अंतर्गत रखा गया है? साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, प्रोक्लोरोफाइटा या फिर फियोफाइटा? किस में रखा गया है फिर? तो इनको रखा गया है प्रोक्लोरोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द स्पोरोजोन्स आर एक्सक्लूसिवली। स्पोरोजोन्स विशेष रूप से क्या होते हैं? मराइन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स या फ्री लिविंग्स? क्या होते हैं फिर? ये होते हैं आपके पैरासाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर कार्निवोरा गण से संबंधित है? कौन से हैं फिर? ऑप्शन नंबर ए, हाइना, डॉग एंड जैकल। ठीक है, इफ head of snake is covered with seals, not scales, and the ventral seeds cover entire belly, then snake will be। यदि सांप का सिर सील्ड, सल्क नहीं है, सील्ड से ढका है और उधर सील्स पूरे पेट को ढकते हैं तो सांप होगा। कैसा होगा? नॉन पॉइजनस, पॉइजनस, दोनों या नन ऑफ अबव? कैसा होगा? दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी।
अगला है आपका स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स इज कॉल्ड एज। पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइटोमाइकोलॉजी, फाइटोइकोलॉजी, फाइटोपैलेंटोलॉजी या नन ऑफ दीज। क्या कहते हैं फिर? पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन को हम फाइटोपैलेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक्स। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी के जाइलम में किसकी कमी होती है? ट्रैकिड्स की, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स या वेसल्स की। तो इसमें आपके वेसल्स की, ऑप्शन नंबर डी की कमी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगी। कवक की अपूर्ण अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? व्हेन अ फंगस इज अनहेल्दी, जब कवक अस्वस्थ हो। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली ओनली, जब कवक केवल अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब कवक लैंगिक रूप से प्रजनन करता है। व्हेन अ फंगस प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडी, जब कवक फलनकाई बनाता है। तो अपूर्ण अवस्था क्या होगी फिर? इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगी क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली ओनली। द रियल फोर्स लीडिंग टू द एंट्री ऑफ वाटर इनटू अ सेल फ्रॉम अदर सेल इज। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के प्रवेश का वास्तविक बल क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या वॉल प्रेशर। तो इसे हम कहते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अगला प्रश्न है, अ स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द टॉप ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। शुक्राणु के शीर्ष के चारों ओर मौजूद एक छोटी टोपी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ओलिगोस्पर्म, एक्रोसोम, क्लस्टर या स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं फिर? इजी प्रश्न है। एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अगला प्रश्न है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी या फिर ANC बोथ। ये भी हमने पढ़ा है, कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से। अगला प्रश्न है, डिस्टल नॉन वस्कुलर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। भ्रूण के दूरस्थ गैर संवहनीय भाग को क्या कहा जाता है? एरिया ओपाका विटेलिना, एरिया मेड्यूसा, एरिया वस्कुलोसा या फिर मेसेनकाइमा। क्या कहते हैं फिर? तो इसको हम कहते हैं एरिया ओपेका विटेलिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमनियोटिक एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन उल्वीय जंतु है? कौन है फिर? एवीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स या ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। डेसिडुआ पेरिटेलिस एंड डेसिडुआ बेसिलिस आर फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ। डेसिडुआ पेरिटेलिस और डेसिडुआ बेसिलिस किसके भ्रूण में पाए जाते हैं? मैमल्स के, एवीज के, फिशेस के या एम्फीबियंस के। तो ये आपके पाए जाते हैं मैमल्स के। ठीक है, स्तनधारी के। इन चिक एम्ब्रियो एपिफाइसिस सेरेब्री अपीयर्स इन। चूजे के भ्रूण में एपिफाइसिस सेरेब्री कब दिखाई देती है? 50 से 55 घंटे में, 20 से 25 घंटे में, 10 से 15 घंटे में या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 से 55 घंटे में। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इन नोन एज। बिना निषेचन के अंडे के विकास को किस रूप में जाना जाता है? पार्थेनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर एडवेंटाइटिव एम्ब्रियोनी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्थेनोजेनेसिस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायोजेनेटिक लॉ। निम्नलिखित में से किसे बायोजेनेटिक नियम भी कहा जाता है?
रिकैपिटुलेशन पुनरावृत्ति सिद्धांत, रिप्रोडक्शन प्रजनन, एक्सप्लॉइटेशन शोषण, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था आपका रिकैपिटुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन पॉन्ड इकोसिस्टम द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के पिरामिड का आकार कैसा होता है? कैसा होता है बताइए फिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड यानी उल्टा। द मेन रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम इज। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में फास्फोरस का मुख्य भंडार क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स और वाटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉक्स। In an ecosystem, each trophic level has less energy available to it than the previous trophical level because। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर पिछले पोषी स्तर की तुलना में कम ऊर्जा उपलब्ध होती है क्योंकि at each trophic level energy is retained as body heat। At each trophic level there is respiratory loss of energy। At each trophic level much energy is consumed by organism in digestion। None of these। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एट ईच ट्रॉपिक लेवल देयर इज अ रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ एनर्जी। ओजोन लेयर इज फाउंड इन। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ये तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, अगला है द प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन द लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग इज। लॉस एंजलिस प्रकार के स्मॉग में प्राथमिक प्रदूषक क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो इसका राइट आंसर है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक नोट भी लगा है, उसको भी देख लेते हैं। ओजोन इज द प्राइमरी कंपोनेंट बट नाइट्रस ऑक्साइड इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू इट। तो लॉस एंजलिस प्रकार के स्मॉग में प्राथमिक प्रदूषक क्या है? वैसे तो ओजोन होता है, लेकिन NO क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो लीड करता है। आगे की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंपोनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन एटमॉस्फेरिक एयर। वायुमंडलीय हवा में पार्टिकुलेट मैटर का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? डस्ट, एरोसोल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है फिर? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, डस्ट एंड एरोसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान का कारक है? इनब्रीडिंग, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, डिक्रीज इन हेट्रोजाइगोसिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हचिंसन 1950, E.P. ओडम, टेंसले या फिर अर्नेस्ट हैकल। किसने किया था फिर? तो ये किया था आपका टेंसले ने 1935 में। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ब्रीडिंग क्रॉप्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रिफर्ड एज। उन्नत पोषण गुणवत्ता के लिए फसलों के प्रजनन को क्या कहा जाता है? बायोमाइनिंग, बायोमैग्निफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन या बायोरेमेडिएशन। तो इसे कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी। अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री इज। एक ट्रांसजेनिक खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को हल करने में मदद करती है। गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल, फ्लेवर सैफ टोमेटो या बीटी कॉटन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन राइस। DMSO डाईमेथिल सल्फोक्साइड इज यूज्ड एज। DMSO का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेलिंग एजेंट, एल्कलाइटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट या फिर क्रायोप्रोटेक्टेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रायोप्रोटेक्टेंट।
द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ पैथोजन बाय अप्लाइंग अ प्रेडेटर इज नोन एज। एक शिकारी का उपयोग करके रोगजनक को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल कंट्रोल, कन्फ्यूजन टेक्निक कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। पेब्रिन इज ए डिसीज ऑफ। पेब्राइन किसकी बीमारी है? सिल्कवॉर्म, लैक इंसेक्ट, हनी बी या फिश। तो आपका पेब्राइन जो है वो आपकी सिल्कवॉर्म, ठीक है, सिल्कवॉर्म की बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज एन एसिटल कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस अवरोधक है? एंडोसल्फिन, मैलेथियन, एल्ड्रिन या 4BHC। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैलेथियन। फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस डिराइव फ्रॉम एपिडर्मिस इज। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा से प्राप्त महान व्यावसायिक महत्व का फाइबर कौन सा है? फ्लैक्स, हेम्प, कॉयर एंड कॉटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉटन। द मेडिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिना इज। रोवोल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा का चिकित्सीय दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रूट, राइजोम, एरियल स्टेम, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है रूट। एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। एट्रोपिन किस पौधे से प्राप्त होती? कैक्टस, बेलेडोना, पेरिविंकल या फॉक्सग्लोव। तो इसका राइट आंसर है आपका बेलेडोना। इजी प्रश्न था, नोट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स रेजिन, टिम्बर एंड पल्प। निम्नलिखित में से कौन राल, लकड़ी, टिम्बर और लुगदी प्रदान करता है? डालबर्गिया, पाइनस, यूकेलिप्टस या फिर क्वर्कस। इसका राइट आंसर है आपका पाइनस। द किकोरी पाउडर विच इज मिक्सड विथ कॉफ़ी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला कॉशनी या फिर किकोरी पाउडर किससे प्राप्त होता है? सीड्स, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। तो इसका राइट आंसर है रूट्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड इन। डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त किस में ले जाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, कैरोटिड आर्टरी या ऑर्टा। तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अशुद्ध जल जो होता है वो अशुद्ध जल कह रहा हूँ, सॉरी, अशुद्ध रक्त, ठीक है, रक्त किस में ले जाते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में। अगला प्रश्न है, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाई। पेप्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? जाइमोजन सेल्स ऑफ डोडेनम, जाइमोजन सेल्स ऑफ स्टोमक, पेनेट सेल्स या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाइमोजन सेल्स ऑफ स्टोमक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? ऑर्टा, कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन्स या कैरोटिड आर्टरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्टा, महाधमनी। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन। अधिकांश वसा का पाचन कहाँ होता है? रेक्टम में, स्टोमक में, डोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज राइबोफ्लोविन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन है? विटामिन B1, B2, B6 या B12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, B2, विटामिन B2। Sodium ions are pumped from a region of lower concentration to a region of higher concentration in the nerve cell. This process is an example of। तंत्रिका कोशिकाओं में सोडियम आयनों को कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में पंप किया जाता है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्यूमुलेट इन द गार्ड सेल्स एट द टाइम ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग।
रंध्र के खुलने के समय गाढ़ कोशिकाओं में कौन से आयन जमा हो जाते हैं? क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी, के पॉजिटिव। साइटोक्रोम किस में मदद करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज ऑफ एनर्जी या स्टोरेज ऑफ एनर्जी? तो इसका राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पैनक्रियाटिक जूस वर्क्स इन, अग्नाशयी रस किस माध्यम से काम करता है? एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एल्कलाइन मीडियम या एम्फोटेरिक मीडियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्कलाइन मीडियम। In PCR, DNA polymerase adds nucleotides to which end of primer? PCR में DNA polymerase प्राइमर के किस सिरे पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है? 3 and 5 and either 3 or 5, both 3 and 5? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 and। Which of the following microscope can be utilized for observing biological activities such as motility, फैगोसाइटोसिस एंड सबसेलुलर एनाटॉमी विदाउट स्टेनिंग? बिना स्टेनिंग रंगाई के गतिशीलता, फाइगोसाइटोसिस और उपकोशिकीय शरीर रचना विज्ञान जैसी जैविक गतिविधियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है? फ्लोरेंस माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? तो इसका राइट आंसर है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। क्वाड्रेट इज यूज्ड इन एस्टिमेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वाड्रेट का उपयोग निम्नलिखित में किसके आकलन में किया जाता है? एनिमल बिहेवियर पैटर्न, हैबिटेट साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, एनर्जी फ्लो? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन डेंसिटी। द यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 सब यूनिट्स? ये भी हमने पढ़ा था स्वेडबर्ग यूनिट में। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S में निम्नलिखित 2 सब यूनिट होती है, कौन कौन सी होती है फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40S एंड 60S। टी प्लाज्मिड यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज फाउंड इन? ट्रांसजेनिक पौधों में बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम या यीस्ट 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड? किस में पाया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रोबैक्टीरियम। पेप्टाइड लिंकेज है कौन सा है फिर? ये भी हमने पढ़ा है, यदि आपने प्रीवियस क्लास ली होगी तो किस किस के बीच में होता था पेप्टाइड लिंकेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO और NH के बीच में, ठीक है। Which of the following method is used to measure molecular weight of protein? प्रोटीन के आणविक भार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDS फेज, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, SDS और पेज। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू एसाइलेशन इन्वॉल्व्स अटैचमेंट ऑफ? एसाइलेशन के माध्यम से प्रोटीन के संशोधन में किसका जुड़ाव शामिल है? एसाइटल ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का, शुगर साइड चेन का, लिपिड साइड चेन का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसाइटल ग्रुप का। In calculation of arithmetic mean, if all items do not have the same degree of importance, then it is calculated as? समांतर माध्य की गणना में यदि सभी मदों का महत्व समान नहीं है तो इसकी गणना किस रूप में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटेड अरिथमेटिक मीन में। इफ़ अ बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स ओनली वन वेरिएबल इट इज़ नोन एज? यदि एक बार आरेख केवल एक चर का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम या सिंपल बार डायग्राम? तो इसे हम कहते हैं सिंपल बार डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी।
अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गामा डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से गामा विविधता कौन सी है? डाइवर्सिटी इन अ सिंगल सैंपल, सैंपल विद इन अ हैबिटेट, डाइवर्सिटी ऑफ एन आइसलैंड और लैंडस्केप, टोटल डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप ऑफ एरियाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्सिटी ऑफ एन आइसलैंड और लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड पीजीटी बायोलॉजी का 2018 का पेपर समाप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि उत्तराखंड से और पीजीटी बायोलॉजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ लाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पे 50 सब्सक्राइबर और 100 लाइक्स मिलेंगे। यदि यह आप कंप्लीट कर देते हैं तो हम यूपी पीजीटी बायोलॉजी में जो प्रश्न पत्र आया था इस बार का, और अदर स्टेट में जो प्रश्न पत्र आए हैं उसके सारे पीवाईक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आने वाला एग्ज़ाम जो पीजीटी बायोलॉजी का है वो क्लियर होने में मदद हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।